नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। जैसा कि आप बरेली देहात न्यूज के माध्यम से लगातार प्राचीन और प्रतिष्ठित लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वहीं आज हम पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली की विधानसभा आंवला। 1967 में जनसंघ से बने विधायक ओम प्रकाश जी के गांव मनौना पहुंचे हुए हैं। आज उनके परिवार से बातचीत करेंगे। काफी लंबे समय के बाद आज हम ओम प्रकाश जी के बारे में आपको बताएंगे। उनका परिवार मनौना का रहने वाला है और देखिए हम मनौना पहुंच चुके हैं और ये मनौना आप देख रहे हैं, ये मनौना गांव है और सामने स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी का घर है। देखिए आज भी उनके परिवार के लोग रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए सामने जो आप मकान देख रहे हैं, ये स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी जो 1967 में जनसंघ से विधायक रहे, उनका घर है ये और उनके परिवार के लोग रहते हैं। देखिए आज तमाम जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप ओम प्रकाश जी के बारे में बताइए, तो आज आप बरेली देहात न्यूज के माध्यम से ओम प्रकाश जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ एक भैया हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी भैया, क्या नाम है भैया? नरेश कुमार। क्या नाम है आप? नरेश कुमार जी। स्वर्गीय ओम प्रकाश जी जो विधायक रहे थे आंवला विधानसभा के, वो कौन थे आपके? चाचा थे। कुछ उनके बारे में कुछ जानकारी है, जैसे गांव के लोग बताते हो या आपने खुद देखा हो? जो मैंने देखा वो बताऊंगा मैं तो। जी। मतलब यहाँ पे गांव में मतलब उनकी अच्छी बात थी और जो भी है मतलब वो सही थे, अच्छे थे। मतलब आपने देखे थे? देखे थे, चाचा थे हमारे। अच्छा। हाँ, कितनी कितनी उम्र रही होगी आपकी? अब इस टाइम मेरी नहीं, उस समय जब आपने विधायक जी को देखा था। तब तो 15-20 साल, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो आपके जैसे परिवार के विधायक जी जनसंघ से विधायक बने, क्या आपके परिवार से अब लोग मिलने आते हैं क्या? हाँ, पर हमारे पास आते हैं हमारे पास तो कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। पहले आते थे, मतलब धर्मपाल जी आते थे विधायक जी, मतलब मिलने के लिए, वोट मांगने के लिए आते थे। तब आते थे वोट मांगने के लिए। पहले आते थे पार्टी के लोग। देखिए ये विधायक जी के परिवार के लोग हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सुभद्रा देवी। अच्छा, विधायक जी कौन थे आपके? ससुर। ससुर थे? हाँ। तो आपको तो जानकारी होगी उनके विषय में। तो हम उनके साथ न रहते नहीं, साथ नहीं रहती। जो विधायक आप आपके समय तो विधायक बने नहीं होंगे? नहीं, हम तो पहले बने, हमारी शादी बाद में हुई। तो उस समय आपने देखा तो होगा विधायक जी? हाँ, देखा मैंने। तो विधायक जी जब थे जीवित थे तो यहाँ पे बड़ी भीड़ भाड़ रहती होगी, बहुत सारे लोग आते होंगे। हाँ, कुछ ऐसी याददाश्त बताएं कि आप ससुर के समय की कोई याददाश्त हो, विधायक जी के समय की कोई याददाश्त हो कि एक बार ऐसा हुआ बहुत सारे नेता आए थे, कभी ऐसा हुआ? हमें तो बस एक ही बार की पता है, वो ऐसा था ना, यहाँ पे नहीं, उधर रहती थी। हाँ हाँ। नहीं, वो भी आप गांव में तो आते होंगे, बहुत सारे लोग आते होंगे मिलने के लिए। जाते वहाँ पे आते थे कुएं पे जाता है, हम यहाँ रहते हैं। अच्छा। पुराना घर, नौ घर हुआ है, पुराना यहाँ है हमारा। तो हम तो हमारे पति खत्म हो गए, उसके बाद में हम वहाँ पहुंचे हैं ना। हम तो यहीं रहा करता है, हमें नहीं पता ज्यादातर, इन्हें पता होगी इनके भाई। आपके जो पति थे वो विधायक जी के बड़े पुत्र थे या? हाँ, बड़े पुत्र थे। सबसे बड़े? हाँ, बड़े पुत्र थे, जो इनकी बड़ी नातिन है। हाँ हाँ। और छोटे बेटा के बच्चे जो बड़ा लड़का है, जो इधर आइए भैया। जो नाती है, ये हमारे चाचा का बेटा है। अच्छा, चाचा का बेटा। 2 बेटा है, 3 बेटा है, एक महात्मा है और 2 गृहस्थीदार है। तो छोटे ने कोई 3 बच्चे हैं, उन पर 2 लड़का 1 लड़की और 5 लड़कियां मेरे पास। लड़का मौत पे कोई ना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांता है। चंद्रकांता जी, जैसे आपको कुछ जानकारी हो अपने दादा के विषय में? हमारे दादा पहला उसूल था उनका ईमानदारी। ईमानदारी से ही उन्होंने पूरे गांव में सबका दिल जीत रखा था और लोगों के काम कराते थे, गरीबों को हमेशा ऊपर रखते थे। यहाँ तक वो अपने जेब से मतलब कोशिश करते थे कि इनका एक पैसा ना खर्च हो, जो भी हो मेरे जेब से खर्च हो जाए, और हमेशा लोगों का भला करते थे। आज उनका नाम है इसी वजह से, उनकी ईमानदारी का नाम। आपके दादा बहुत बड़े जमींदार थे? नहीं, जिम्मेदार नहीं थे। जो भी है उन्होंने कुछ नहीं कमाया। जो आज हमारे पास है वो हमारी दादी की प्रॉपर्टी का है। कुछ नहीं कमाया उन्होंने अपनी लाइफ। जिस टाइम खत्म हो गए, मेरा मकान तक नहीं था बना हुआ।
अच्छा, जब विधायक जी हाँ, उनने अपने घर को स्वर्गवासी हुए थे उस समय घर नहीं था। हाँ, घर से अपने तमाम पैसा फेंका और बाहर वालों को अच्छा काम किया सबके। कभी उन्होंने अपनी विधायकी से कुछ नहीं कमाया। आपको तमाम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आपके ससुर जी जनसंघ से विधायक बने थे और इस समय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का रूप ले लिया है। क्या किसी तरह की, जैसे संघ के बड़े उस समय के बड़े पुराने नेता रहे आपके ससुर, क्या सरकार द्वारा भी कोई आपके परिवार को आर्थिक मदद वगैरह की गई अभी तक? नहीं, कुछ नहीं। और अब हम चाहते हैं मदद की जाए। कुछ भी नहीं किए, सब बच्चे हमारे ऐसे ही घूम रहे हैं और जैसे तैसे मैंने अपने बच्चों की शादी कर ली है तो वो भी ऐसे हैं सब। आपको तमाम लोग देख रहे हैं, आपको तमाम बरेली देहात न्यूज के माध्यम से लोग देख रहे हैं और जानने की उत्सुकता भी थी कि ओम प्रकाश जी का परिवार कैसा है और कैसे रहता है, तो क्या अपील करेंगी आप? अब जो बच्चों से करवाओ, हमें नहीं पता है ज्यादा। नहीं, क्या कोई मांग करेंगी आप सरकार से या पार्टी से? हाँ, मांग करेंगे हम। मांग क्यों ना करेंगे? हमारी जो जगह है ना, बनने नहीं दे रहे हैं, वो हमारी जगह बनवा दी जाए। हमारी जगह पड़ी है, हम बनाना चाहते हैं, उन पर गेट निकालना चाहते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मुकदमा चल रहे हैं इतने सालन से और ये भी परेशान है, हम भी परेशान है और ये चाचा भी परेशान है। हम 4 लोगों की जगह आप तो बड़े पुराने राजनीतिक परिवार से, तो आपको जाना चाहिए पार्टी के तमाम जैसे हमारे ससुर भी खत्म हो गए, हमारे महात्मा जी खत्म हो गए, उन लोगों ने जगह छीनने को कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं होरी की सरकारी जगह है आगे के लिए, ऐसे ये सड़क है, ये सड़क है जा और ये मकान है मेरा, तो इस सड़क पर मेरा दरवाजा नहीं हो सकता है? दरवाजा हो सकता है तो वो क्या कहते हैं, वो होरी के चौक में दरवाजा नहीं होने दे रहा है ग्राम सभा की जगह में, और अपने सबके हैं दरवाजे। पति का क्या नाम था? हमारे पति का नाम स्वर्गीय सूर्य प्रकाश। बड़े बेटे थे आप? हाँ, बड़े। देखिए, ये थी विधायक जी की पुत्र वधू। जैसा कि आपने देखा सुना कि बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति के स्वर्गीय ओम प्रकाश विधायक जी थे और उनका परिवार हमारे साथ है। देखिए, उनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं और बातचीत करेंगे हम उनके परिवार के, और भी बुजुर्ग लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। अंकल जी, विधायक जी के बारे में कुछ बताएं। अब जो मुझे याद है थोड़ा आप कोई बताइए। वो बता रहा हूँ। बताइए। मैं श्री ओम प्रकाश जी पूर्व विधायक रहे, मैं उनका चचेरा भाई, प्रकाश बाबू मुझे कहते हैं। वो उनके संबंध में जो भी जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। वो जानकारी विशेष सन 1967 का इलेक्शन, जिस समय चिराग, जलता हुआ चिराग, वो निशान था इस पार्टी का, तो उस समय वो जो थे उस पार्टी से इलेक्शन लड़े और उस समय मैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन करता था और उनके विरोध में, भाई साहब के विरोध में वो लड़े थे JN सिंह जाटापुरा के। अब दोनों में इलेक्शन जब हुआ तो हम तो कॉमन हो गए, अब हम फिर भी हम चुप रहे। हुआ ये कि उनकी छवि गांव में बहुत अच्छी रही और अच्छी ये रही कि उन्होंने किसी के से एक पैसा तलब नहीं किया और जो भी किसी का कार्य हुआ वो अपने स्तर से उन्होंने अपने पैसे से लखनऊ जा करके खर्च करके उसका काम कराया। तो इसलिए हर आदमी उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता था। तो अब भाई देखो, मौत हर कोई किसी को आती है। अब वो भाई, अब वो जिस समय उनकी डेथ हुई अच्छे खासे थे और जो बहू जो उनकी पुत्र वधू है, जी बड़े लड़के की बहू, और वहां पर इधर पश्चिम साइड में उनका जमीन है, वो कम से कम 18 बीघा जमीन थी एक मुस्लिम परिवार से, तो वो उन्होंने ली। अब उसमें ऐसा ही था, मतलब कुआं फड़ा जरूर बना था लेकिन वो ठीक नहीं था, तो उन्होंने वो कम पैसों में, उस समय हमारे ताऊ जी जिंदा थे, तो कम पैसों में ले ली। फिर उन्होंने उस कुएं को ठीक करा के सिंचाई लायक कर लिया।
तो बड़ी मेहनत से उस खेत को उन्होंने किया और उस खेत की बदौलत उसमें खूब पैदा किया और अपना नाम पैदा किया। उस समय मैं एक टीचर की हैसियत से कसुमरा यहाँ से गांव है उसमें मैं पढ़ाता था। तो मेरा जाना आना भी उधर ही से था मेरा। तो मैं लौटते समय भी आता था, तभी सारे काम करते मिलते। मेरी भाभी जो थी उनके घर से वो और वो सब बच्चे उसी में लगे रहते थे। बाबूजी, जैसा कि विधायक की राजनीति में जाने का मन कैसे बना, वो विधायक राजनीति में कैसे आए ओम प्रकाश जी? अब साहब राजनीति का जहाँ तक सवाल है, अब मैं इस संबंध में मुझे विशेष जानकारी नहीं, मतलब पहले क्या कोई गांव के प्रधान रहे थे या प्रमुख रहे थे या डायरेक्ट विधायक बने थे? नहीं, वो जो है शाखा लगती थी, शाखा, तो वो शाखा में वो अग्रसर रहते थे ज्यादातर। फिर बरेली में जो उसकी मुख्य है, मतलब बहुत लोगों को, मतलब पूरा एक कार्यालय, उसमें सभी लोग जाते थे। तो हम लोग भी जाते थे उस समय। तो इसलिए वो सब पार्टी की निगाह में यही रहा कि भाई अब यहाँ इलेक्शन होने को था कि अब तो जो विधायक जी का इलेक्शन जो है, यहाँ से सिवाय ओम प्रकाश जी के अलावा कोई भी का कार्यकर्ता समझ में नहीं आता। कार्यकर्ता तो बहुत थे, तो इसलिए उन्हें चुन लिया गया, लिहाजा वो भी राजी हो गए। हमारे ताऊ जी के समय की बात है ये। जब वो राजी हो गए तो सब पार्टी ने इलेक्शन लड़ाया तो उनकी भाई रिश्तेदारी में हर जगह, गांव में अगल बगल हर जगह अच्छी छवि थी, लिहाजा उन्हें सब इलेक्शन चुन लिया गया। ये तो साहब मुझे जानकारी। नहीं, फिर दोबारा चुनाव लड़े थे क्या? एक बार के बाद दोबारा लड़े थे क्या? दोबारा शायद लड़े। हाँ, दोबारा लड़े थे। दोबारा फिर वो नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ ये शिवपुरी सिरौली जो है, वहाँ झगड़ा हो गया आपस में। तब वहाँ के लोगों ने जो है इन्हें समर्थन नहीं दिया, ये हुआ। तब उसमें सफल नहीं हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, थे उनके चचेरे भाई, जैसा कि उन्होंने उनके जीवन के विषय में और बताया कि बहुत ही ईमानदार छवि के हमारे भाई थे, इसी वजह से और वो संघ से जुड़े हुए थे और बरेली लगातार जाया करते थे। और लगातार शाखा से जुड़ने का ये हुआ कि जब टिकट का चयन हुआ तो सबसे अच्छा नाम ओम प्रकाश ही निकल कर आया। उसके बाद ओम प्रकाश जी को यहाँ से जनसंघ का प्रत्याशी बनाया गया और 1967 में ओम प्रकाश विधायक बने। और आज हमने उनके परिवार के बारे में, उनके परिवार के लोगों से आपको मिलवाया और लगातार ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।